कितना बिजनेस करेगी बहू। आशा ने बेटे सुरेश के गुजर जाने के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अपनी पढ़ी लिखी बहू रीना पर सौंप दी। रीना बिजनेस में इतनी बिजी हो चुकी कि वो अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पा रही है। आशा का छोटा बेटा अमर अभी पढ़ रहा है। आशा का एक पोता है अमित और एक पोती है सपना। आशा को ही बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे दादी के ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब आशा सोचती है कि इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। सुबह का समय है, रीना नाश्ता कर रही है। बच्चे मम्मी से स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर दस्तखत मांगने आते हैं, लेकिन रीना मना कर देती है। मम्मी मम्मी देखो, हमारा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आया है, हमें बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मम्मी तुम इस पर अपने दस्तखत कर दो, दादी ने हमारी खूब पढ़ाई करके ली और इसीलिए हमें अच्छे नंबर मिले। अच्छा बेटा, तो तुम लोग दादी से ही दस्तखत ले लो, मम्मी के पास अभी टाइम नहीं है। मम्मी को काम पे जाना है ना, घर का बिजनेस संभालना है। अरे रीना बेटा, जरा 2 मिनट बच्चों के साथ बैठकर उनकी रिपोर्ट देख लेना, फिर चली जाना काम पे। नहीं सासू माँ, बहुत काम है। रीना फटाफट नाश्ता करती है और काम के लिए निकल जाती है। अच्छा बच्चों, मैं काम पर चलती हूँ, सासू माँ शाम को मिलती हूँ। शाम को रीना घर आती है, लेकिन बच्चों को समय नहीं दे पाती। जैसे ही रीना घर आती है, बच्चे उससे लिपट जाते हैं, लेकिन रीना उन्हें हल्का सा ध्यान देके निकल जाती है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अरे बच्चों, दादी कहाँ है? रीना बच्चों को जवाब ना देते हुए अंदर चली जाती है। आशा ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। रीना टीवी पर मार्केट की न्यूज देख रही है। बच्चे रीना के साथ खेलने आते हैं। चलो मम्मी, हमारे साथ खेलने चलो। अरे नहीं बच्चों, मम्मी अभी नहीं आ सकती। मम्मी टीवी पर मार्केट की न्यूज देख रही है ना, आप लोग दादी के साथ खेलो। बच्चे मायूस होकर दादी के पास जाते हैं और दादी को बताते हैं कि मम्मी उनके साथ खेल नहीं रही है। दादी दादी, मम्मी हमारे साथ नहीं खेल रही है। बच्चों की बात सुनकर दादी को उनकी दया आ जाती है और वो बहू से बात करने के लिए उसके पास जाती हैं। रीना अभी भी बैठकर टीवी पर न्यूज देख रही है। रीना बेटा, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ भी बिताया करो, तुम्हें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। जानती हूँ सासू माँ, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि पूछे मत। ऊपर से आपके बेटे के गुजरने के बाद थोड़े टाइम के लिए बिजनेस भी कम हो गया था, अभी तो थोड़ा बढ़ रहा है। मैं दोनों कैसे संभालूं? जब आप बिजनेस संभालती थी तो भी बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं जानती हूँ कि आगे जाके मुझे ही बिजनेस संभालना होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसे अच्छी तरीके से चलाने में। रात हो जाती है। रीना लैपटॉप पे अपना काम करती रहती है। वो देखती है कि बच्चे आसपास दिख नहीं रहे। रीना सासू माँ के कमरे में जाती है तो देखती है कि सासू माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। अरे मम्मी आ गई। अरे वाह, देखो मम्मी, दादी हमें कहानी सुना रही है, तुम भी आओ ना, तुम भी कहानी सुना और सुना। नहीं बेटा, मम्मी को काम है। मम्मी तो बस देखने आई थी कि तुम लोग कहाँ हो। मम्मी जब देखो तुम्हें सिर्फ काम ही काम रहता है, हमारे साथ कभी नहीं खेलती। अमित बेटा, जब मम्मी को टाइम मिलेगा तब मम्मी जरूर तुम्हारे साथ खेलेगी। हाँ, तुम सिर्फ ऐसा बोलती हो लेकिन खेलती नहीं हो। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मम्मी टाइम निकाल के खेलेगी तुम्हारे साथ। चलो अब चुपचाप दादी की कहानी सुनो, चलो। सुबह नाश्ता करते वक्त सासू माँ रीना को बताती है कि उनकी बहन पुष्पा कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है और 1 हफ्ते बाद सुरेश का छोटा भाई अमर कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ रहा है। रीना अपने फोन में कुछ देखते हुए काम करती रहती है। रीना बेटा, कल मेरी बहन पुष्पा आने वाली है, वो कुछ दिन यहाँ रहेगी और 1 हफ्ते बाद अमर भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ रहा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो मैं सोच रही थी कि अमर आए तो तुम भी 1-2 दिन घर पर आराम कर लो। 1-2 दिन के लिए अमर काम संभालेगा, तुम्हें भी बच्चों के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ सासू माँ, लेकिन काम इतना पेचीदा हो गया है कि इतने कम टाइम में अमर को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। और हमें ना फिलहाल एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मुझे उस पर ध्यान देना ही होगा। सासू माँ बेचारी कुछ नहीं कह पाती। वो चाहती है कि रीना काम के साथ साथ बच्चों पे भी थोड़ा ध्यान दे ताकि बच्चे भी खुश रहे, लेकिन रीना जब देखो तब काम में लगी हुई होती है। सासू माँ की बहन पुष्पा कुछ दिन के लिए रहने के लिए आती है। पुष्पा रात की ट्रेन पकड़कर सुबह आशा के यहाँ पहुंचती है। हमेशा की तरह रीना नाश्ता करते हुए अपने काम में लगी हुई होती है। पुष्पा दरवाजे की घंटी बजाती है तो पोता अमित दरवाजा खोलता है। दादी देखो, पुष्पा दादी आ गई। ये सुन के आशा कमरे से बाहर आती है और पुष्पा के गले लगती है।
दोनों बहनें एक दूसरे के खूब गले लगती हैं। पुष्पा को देखकर रीना आकर उनके पैर छूती है। कैसी हैं आप पुष्पा मौसी? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ, स्वागत है आपका। इतना कह के रीना फिर से अपने काम में लग जाती है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप, फोन और बैग उठाती है और काम के लिए निकल जाती है। अच्छा पुष्पा मौसी, मैं काम पर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। पुष्पा थोड़ी हैरान तो हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं। वो देखती है कि रीना जब देखो तब काम में ही लगी रहती है और उसका घर पर और बच्चों पर कुछ खास ध्यान भी नहीं है। वो आशा से इस बारे में बात करती है। आशा, मैं देख रही हूँ बहुत दिन से कि रीना का घर पे और बच्चों के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं है, तुम उसे कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। मैं तो खुद चाहती थी कि ऑफिस के काम में रीना की मदद करूं, लेकिन मुझसे ना ये लिखा पढ़ी का काम नहीं होता। सुरेश के गुजर जाने के बाद मैंने ही रीना को ऑफिस का काम संभालने के लिए कहा था। रीना अब इसमें इतनी बिजी हो गई है कि घर और बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। यहाँ तक कि पिछले 1.5 साल में वो एक बार मायके भी नहीं गई। अरे बाप रे, लेकिन तुम्हें इस बात का कुछ हल तो निकालना पड़ेगा आशा, नहीं तो बच्चे रीना से दूर होते जाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ। स्कूल में बच्चों का डांस कंपटीशन होता है। बच्चे आकर ये बात दादी और मम्मी को बताते हैं। मम्मी हमारे स्कूल में ना डांस कंपटीशन है, मैं और सपना दोनों को डांस के लिए चुना गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी तुम हमारी प्रैक्टिस देखते स्कूल में आओगी ना? अरे बच्चों मैं तो रोज नहीं आ सकती, लेकिन कल के दिन जरूर आऊंगी। बच्चे खुश हो जाते हैं। ये दादी मम्मी कल स्कूल में प्रैक्टिस देखने आएंगी। अगले दिन प्रैक्टिस के टाइम पर रीना को कुछ अर्जेंट काम आ जाता है और वो नहीं जा पाती, तो वो दादी को फोन करके प्रैक्टिस के लिए जाने को कहती है। सासू माँ, मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाऊंगी, प्लीज आप चले जाइए ना। मैं तो चली जाऊंगी बेटा, लेकिन बच्चे नाराज हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, मैं उनके लिए खिलौने और टॉफियां ले आऊंगी। रीना बेटा, हमेशा खिलौने और टॉफियों से बच्चे खुश नहीं होते, उन्हें माँ बाप के प्यार की भी जरूरत होती है। इस तरह से तो बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे। अब मैं कोशिश करूंगी सासू माँ की कंपटीशन के दिन जरूर स्कूल में आऊं। ठीक है, लेकिन बेटा पक्का जाना। हाँ। रीना घर आ जाती है, बच्चे भी घर पर होते हैं। आशा और पुष्पा बच्चों का डांस देख रहे होते हैं। क्या मम्मी, आप हमारा डांस देखने क्यों नहीं आई? सपना बेटा, मम्मी को कुछ अर्जेंट काम आ गया था। अब हमेशा ऐसा ही करती हो, आप हमारे साथ कभी खेलती भी नहीं हो। पहले मम्मी हमारे साथ खेलती थी, लेकिन आजकल तो मम्मी के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मम्मी हम आपसे बहुत नाराज है। अरे नाराज मत हो बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, नए खिलौने, टॉफियां। नहीं चाहिए आपकी खिलौने और टॉफियां। ऐसा बोलकर अमित और सपना दोनों दादी के कमरे में चले जाते हैं। रीना उनके पीछे दादी के कमरे में जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है। अच्छा बच्चों, तुम लोग घर पे तो प्रैक्टिस करोगे ना, मैं यहाँ देख लूंगी तुम्हारा डांस, और कंपटीशन के दिन तो स्कूल में आऊंगी ही, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ना? ठीक है। अमित और सपना डांस प्रैक्टिस करते हैं घर पे। रीना उस दिन उनका डांस देखती है और कुछ काम नहीं करती। दूसरे दिन तो रीना घर पे देर से आती है, बच्चे फिर से उससे नाराज हो जाते हैं। रीना के घर पे आते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। मम्मी आपने कहा था आप घर पे हमारी प्रैक्टिस देखेंगी, लेकिन आप इतनी देर से आई, अब तो हम सोने जा रहे हैं। हाँ मम्मी, अब हम सोने जा रहे हैं। बच्चे नाराज होकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन रीना टाइम पे घर आती है। बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मम्मी आज टाइम पे आ गई, अब मम्मी हमारा डांस देखेगी। हाँ बच्चों, मम्मी को थोड़ा फ्रेश होकर आने दो, फिर मम्मी जरूर डांस देखेगी। रीना फ्रेश होकर आती है और बच्चों का डांस देखने लगती है। 10 मिनट बाद रीना को फोन आता है। वो फोन पे बात करते हुए अंदर कमरे में चली जाती है। ये क्या बात हुई? मम्मी तो फोन पे बात करते हुए अंदर चली गई। सपना को बहुत गुस्सा आता है। फिर 15 मिनट बाद रीना वापस बाहर आकर बैठ जाती है। बच्चे वापस डांस करने लगते हैं। रीना को फिर से एक कॉल आता है और वो वापस बात करते हुए अंदर चली जाती है। बच्चे फिर से डांस रोक देते हैं और नाराज हो जाते हैं। दादी जैसे तैसे बच्चों को समझाती है। बच्चों तुम लोग डांस जारी रखो, मम्मी आ जाएगी।
रीना बाहर आती है, लेकिन वो लैपटॉप लेकर आती है और लैपटॉप में काम करते हुए बच्चों का डांस देखती है। बच्चे फिर से नाराज हो जाते हैं। ये क्या है मम्मी, आप तो डांस देख ही नहीं रही हो, आप तो लैपटॉप पे काम कर रही हो। बच्चे अंदर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद डांस कंपटीशन का दिन आता है। रीना सुबह ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी बच्चे उसे बताते हैं कि आज कंपटीशन का दिन है और उसने कहा था कि वो कंपटीशन देखने जरूर आएगी। मम्मी तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मम्मा तुम भूल गई, आज कंपटीशन का दिन है। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। अच्छा वो तुमने याद दिलाया। कितने बजे है कंपटीशन? 5 बजे। ठीक है, मैं 5 बजे स्कूल आ जाऊंगी। ये अब मैं चलूं? हाँ मम्मी, बाय। बाय मम्मी। रीना ऑफिस के लिए निकल जाती है। 5 बजने को आते हैं, लेकिन रीना कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग में बिजी होती है। वो अपनी घड़ी देखती है, 4:30 हुए थे। यहाँ पुष्पा आशा से कहती है कि वो रीना को फोन करके याद दिलाए कंपटीशन के बारे में। सुनो आशा, रीना को फोन करके याद दिलाओ कंपटीशन के बारे में, नहीं तो वो भूल जाएगी और इस बार ना बच्चे बहुत ही नाराज हो जाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो पुष्पा, हमें रीना को फोन करके याद दिलाना चाहिए। आशा रीना को फोन करती है, लेकिन रीना फोन उठा नहीं पाती क्योंकि वो मीटिंग में थी। आखिर रीना कंपटीशन में नहीं जा पाती। रीना रात को घर पे थोड़ी देर से आती है, तब तक बच्चे सो जाते हैं। रीना सासू माँ से बच्चों के बारे में पूछती है। सॉरी सासू माँ, ऑफिस में एक मीटिंग थी तो मैं कंपटीशन के लिए आ नहीं पाई। कैसा था बच्चों का परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो अच्छा था, लेकिन बच्चे तुम पर बहुत गुस्सा है। वो तो होंगी। मुझे लगा था कि मेरी मीटिंग 4:30 तक खत्म हो जाएगी, लेकिन मीटिंग बहुत देर तक चली। क्या करती मैं? रीना, बच्चे तुमसे दूर हो रहे हैं इस सब की वजह से। जानती हूँ सासू माँ, लेकिन क्या करूं, बिजनेस भी तो संभालना है ना। ठीक है, कुछ सोचते हैं इस बारे में। फिलहाल तुम जाके सो जाओ, वैसे भी कल अमर आ रहा है। जी आपने बताया था। दूसरे दिन अमर आता है। बच्चे, आशा और पुष्पा घर पर होते हैं, लेकिन रीना काम पे होती है। अमर के आने से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चाचू आ गए, चाचू आ गए, चाचू आ गए। कैसे हो बच्चों? हम तो ठीक है चाचू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अमर बच्चों को खिलौने देता है। माँ, भाभी कहाँ है? वो तो काम पर गई है बेटा। आज भी? आज तो रविवार है। हाँ बेटा, काम इतना बढ़ गया है, तो उससे इसी बारे में बात करनी है। तो फ्रेश होके खाना खा ले, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है माँ। कुछ देर बाद अमर आशा और पुष्पा के साथ बातें करता रहता है। अमर बेटा, हो गया खाना खा के? हाँ माँ, बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? तू जानता है ना, तेरे भैया के गुजरने के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी बहू ने ले ली है। तो बिजनेस में कुछ दिक्कत हो रही है क्या माँ? अरे नहीं नहीं, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर क्या समस्या है? बहू बिजनेस में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है। इतना बिजी कि बच्चों को वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही, और बच्चों को ये बात पसंद नहीं आ रही। खाली खिलौने देने से बच्चे खुश नहीं होते, उनके लिए माँ का प्यार भी बहुत जरूरी होता है, जो फिलहाल रीना नहीं दे पा रही है। समझ सकता हूँ मैं माँ। अगर तुम कुछ दिन यहाँ हो तो रीना के साथ ऑफिस जाया करो, ताकि हम देख सके कि काम किस तरह से कम किया जा सकता है। अभी तो बस 1 साल की बात है, उसके बाद तो मैं पढ़ाई खत्म करके भाभी की मदद करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन ठीक है, फिलहाल कुछ दिन मैं भाभी के साथ ऑफिस जाऊंगा। अमर कुछ दिन रीना के साथ ऑफिस जाने लगता है। भाभी, कल से मैं भी आपके साथ ऑफिस आता हूँ थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन आके क्या करोगे? छुट्टी बिताने के लिए आए हो तो मजे करो, ऑफिस आकर क्या करोगे? थोड़ा काम सीख लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन ऑफिस का काम देखने के बाद अमर आशा और पुष्पा को ऑफिस के काम के बारे में बताता है। ऑफिस में तो वाकई बहुत काम है, बल्कि जितना काम भाभी कर रही है उनको तो काम में मदद की जरूरत है। फिलहाल तो मैं हूँ थोड़े दिन, लेकिन भाभी को काम में मदद चाहिए। अरे तो क्या किया जाए बेटा? क्यों ना हम एक मैनेजर रख ले जो रीना का आधा काम संभाल ले। हाँ, ये अच्छी तरकीब है। अरे लेकिन क्या रीना इस बात के लिए राजी होगी? क्यों नहीं होगी? मुझे तो नहीं लगता, फिर भी बात करके देखते हैं। शाम को रीना के घर आने के बाद आशा, पुष्पा और अमर उससे बात करते हैं। आ गई रीना?
जी सासू माँ। जा फ्रेश होके आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। रीना फ्रेश होके आती है। कहिए सासू माँ, क्या बात करनी है? तुम्हारा काम करने के लिए हम सबने मिलकर एक तरकीब निकाली है। तरकीब? कौन सी तरकीब? हम चाहते हैं कि तुम ऑफिस के काम के लिए एक मैनेजर रख लो, जिससे तुम्हारा काम आधा हो जाएगा। नहीं नहीं सासू माँ, उसके लिए मैनेजर को अलग से तनख्वाह देनी पड़ेगी। भाभी, उतना तो हम बिजनेस में कमा रहे हैं कि मैनेजर की तनख्वाह दे सकते हैं। थोड़े पैसे खर्च होंगे पर उतना चल सकता है। देखो बेटा, अगर थोड़े पैसे खर्च करके तुम बच्चों के लिए टाइम निकाल पाओगी तो इसमें सभी की भलाई है। और फिर बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। हाँ, आप सब लोग सही कह रहे हो। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आखिरकार रीना मान जाती है और एक मैनेजर रख लेती है, जिससे रीना को बिजनेस में बहुत मदद होती है और वो घर पर बच्चों को भी टाइम दे पाती है।